Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम हैड टू को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। और एट द एंड ऑफ द सेशन जब हम ये सेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में कुछ मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी आपको, तो आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, हैड टू के यूज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हैड टू के क्या क्या यूजेज हैं। तो कंडीशंस देख लेते हैं हैड टू की। हैड टू इज़ यूज टू शो कंपल्सन एंड ऑब्लिगेशन, जैसा कि हमने हैज़ हैव टू में करा था उसी टाइप से सेम वही कंडीशन है हैड टू की भी, बस फ़र्क इतना है ये पास्ट में यूज होगा। ठीक है, तो हैड टू इज़ यूज टू शो कंपल्सन। कंपल्सन मतलब बता दिया था मैंने आपको, मजबूरी। कभी भी कोई भी आपको काम मजबूरी में करना पड़ता है तभी आप पड़ता वर्ड लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपको कपड़े धोने पड़ते हैं की जगह क्या लगाओगे, कपड़े धोने पड़ते थे। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता था, मुझे कपड़े धोने पड़ते थे, मुझे 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। तो करना पड़ता था, करना की जगह कोई भी वर्ब लगा सकते हो आप। ठीक है, जो भी वर्ब लगाओगे और लास्ट में पड़ता था करके बनाओगे तो हैड टू की हेल्प से हम बना सकते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम करना था, करना था क्या होता है, ऑब्लिगेशन। ठीक है, आपको कोई ऑब्लिगेशन है, आपकी ड्यूटीज़ हैं, तो आप उसको बताने के लिए भी हैड टू का यूज़ करोगे। जैसे मुझे मार्केट जाना था, मुझे स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना था, मुझे बच्चे पढ़ाने थे, मुझे लेक्चर बनाना था। तो करना था की जगह आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंस में भी यूज करते हैं। दूसरा, करना पड़ा, मजबूरी में कोई काम करना पड़ा, करना पड़ता था, करना पड़ा, दोनों एक ही टाइप से हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे टैक्सी से दिल्ली जाना पड़ा, बस छूट गई। ठीक है, इस टाइप से करना की जगह कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। मुझे कॉमर्स लेनी पड़ी क्योंकि साइंस नहीं मिली थी, तो कॉमर्स में मैथ मिल जाती है, मेरा मैथ में इंटरेस्ट था, इसलिए मुझे कॉमर्स लेनी पड़ी। तो यहाँ पे करना पड़ा करके जो भी आपको सेंटेंस बनाने हैं वो भी आप हैड टू का यूज़ करके बनाएंगे। रूल्स देख लेते हैं इसके रूल्स। ठीक है, एक मिनट में कलर चेंज कर लो पेन का। तो बिल्कुल सिंपल रूल है। हैज़ टू हैव टू में तो बहुत ज़्यादा कंडीशंस और नोट्स हमें ध्यान में रखने पड़ते थे, लेकिन हैड टू में जैसे कि हैड तो सभी के साथ आता है, आप सभी को पता है। कोई भी सब्जेक्ट की आपको कंडीशंस ध्यान में नहीं रखनी है कि ये सिंगुलर के लिए आएगा प्लूरल के लिए, तो हैड सभी के लिए आता है, इसलिए ये ईजी रूल हो जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड टू के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस में टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है। ठीक है, और कुछ नहीं लगाना, ING ED, ठीक है, कुछ भी नहीं लगाना आपको, ना सेकंड फॉर्म ना थर्ड फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो नेगेटिव में वहाँ पे डू नॉट या डज नॉट आता, लेकिन पास्ट में चले गए ना, हम पास्ट में चले गए तो यहाँ पे डिड नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हैज़ टू नहीं आएगा, हैव टू आएगा, ना ही हैड टू आएगा, क्योंकि जो हैड था वो अब डिड में चला गया। ठीक है, पास्ट में, पास्ट को दिखाने के लिए हमने डिड में कर दिया, अब वो जो हैड टू था वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, किसमें, हैव टू में। नेगेटिव में आपको हैव टू लगाना है डिड नॉट के साथ, ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में भी सेम केस है, डिड लगा दिया तो हैव टू आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि डिड भी लगा दिया और हैड टू लगा रहे हो आप। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दो दो बार सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे। पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होती है तो वो डिड में यूज कर ली हमने। अब हैड टू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव टू, तो हैव टू लगा लिया हमने यहाँ पे। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सेम टू सेम पास्ट इंडेफिनिट का जैसे रूल था बिल्कुल उसी टाइप से है। पास्ट इंडेफिनिट में जो भी रूल चलते हैं वही, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे चलता था उसमें। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सेम टू सेम वही रूल है। ठीक है, तो ये थे आपके रूल। WH वर्ड बनना चाहो तो WH वर्ड में क्या करेंगे, WH वर्ड के बाद ये इंट्रोगेटिव वाला एज इट इज कॉपी कर देंगे, उस सेंटेंसेस की हेल्प से देखते हैं, तब आपको और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी। जैसे कि पहला सेंटेंस है, मुझे मार्केट जाना था, वो ऐसे भी बोल सकता है कि मुझे मार्केट जाना पड़ता था, या ऐसे भी मिल सकता है ये सेंटेंस, मुझे मार्केट जाना पड़ा। ठीक है, हिंदी में तीनों टाइप से आप इसकी हिंदी बना सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है आपको एक ही टाइप से बनाना है, सिर्फ और सिर्फ हैड टू से। कैसे बनाएंगे, आई हैड टू, आई के बाद सिंपल है ये तो हैड टू लगेगा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था या मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना था। आई हैड टू गो, कहाँ जाना था भाई, मार्केट जाना था, तो आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना था। ऐसे बोलो आप, या मुझे मार्केट जाना पड़ता था या मुझे मार्केट जाना पड़ा। जैसे आपकी श्रद्धा वैसे आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसी भी सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका मीनिंग लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
इंग्लिश में ये एक ही टाइप से बनेगा, हिंदी में आप इसके तीन तीन टाइप से मीनिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उसने ट्रेन छोड़ दी इसलिए उसे बस से जाना पड़ा। अच्छा, उसकी ट्रेन मिस हो गई भाई, तो उसे बस पकड़ के जाना पड़ा। तो ही, अब ये जो इतना सेंटेंस है, उसने ट्रेन छोड़ दी, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए सो होता है, और उसे बस से जाना पड़ा, ये हमारा हैड टू का सेंटेंस है। ठीक है, ये यहाँ पे कंजक्शन का यूज करेंगे हम, दो दो सेंटेंस को कंबाइन कर दिया इसलिए लगा के। ठीक है, तो उसने ट्रेन छोड़ दी, तो ही मिस्ड हिज ट्रेन, ही मिस्ड हिज ट्रेन, उसने अपनी ट्रेन छोड़ दी। हिज नहीं लगाओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपना वर्ड यूज नहीं कर रखा, हम ऐसे ही बोलेंगे सीधा, ही मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन छोड़ दी इसलिए, सो, इसलिए मतलब सो उसे बस से जाना पड़ा, तो ये बनेगा हैड टू से। सो ही हैड टू गो बाई द बस, ही हैड टू गो बाई द बस। बाई लगाते हैं हमेशा किसी भी चीज़ के, किसी भी वाहन के माध्यम से जाते हैं आप, व्हीकल के माध्यम से, तो बाई लगा के बताओ, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन। ठीक है, अगर पैदल जा रहे हो तो ऑन फुट लाता हूँ। ठीक है, ऑन फुट, तो ही हैड टू गो बाई द बस, इसलिए उसे बस से जाना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, जब मम्मी घर पर नहीं थी तो मुझे खाना बनाना पड़ता था। अच्छा, तो जब मम्मी घर पर नहीं थी, ये अलग सेंटेंस है, तो हमने कंबाइन कर लिया है, मुझे खाना पड़ता था, तो हमने लगाया कंबाइन करने के लिए सेंटेंस, दो दो सेंटेंसेस। मुझे खाना बनाना पड़ता था, ये बनेगा हैड टू से। तो जब मम्मी घर पर नहीं थी, व्हेन मॉम वाज, व्हेन मॉम वाज नॉट एट होम, नॉट एट होम, जब मम्मी घर पर नहीं थी। देन, तो मतलब होता देन, THEN वाला ध्यान रखना, मुझे खाना बनाना पड़ता, आई हैड टू कुक द फूड, आई हैड टू कुक द फूड लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, स्पेस का कमी है यहाँ पे, तो आई हैड टू कुक द फूड। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो भी मजबूरी है, या इस टाइप के तीनों टाइप से आप बना सकते हैं, जाना था, ये करना था, करना पड़ता था, करना पड़ा। ठीक है, किसी भी टाइप की सेंटेंस हो आपको हैड टू लगा के बनाने। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। वह रास्ता बंद था इसलिए हमें दूसरे रास्ते से आगरा जाना पड़ा, ये भी मजबूरी को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा लेना, वह रास्ता बंद था, तो दैट रोड वॉज क्लोज्ड, दैट रोड बोल दो आप या वे बोल दो, दैट वे वॉज क्लोज्ड, वह रास्ता क्या था, क्लोज था। सो हमें दूसरे रास्ते से आगरा जाना पड़ा, सो वी हैड टू गो टू आगरा, तो हमें आगरा जाना पड़ा, किससे, बाई अदर वे, अदर या अनदर आप लगा सकते हो, बाई अनदर, क्योंकि बहुत सारे रास्ते होते हैं, दो रास्ते हैं तो अदर लगाओगे, दो से ज़्यादा हैं तो अनदर लगाओगे। ठीक है, गो टू आगरा बाई अनदर वे, आप यहाँ पे भी वे लगा सकते हो। ठीक है, रोड की जगह वे भी लगा सकते हो, दूसरे रास्ते से आपको कहाँ जाना पड़ा, आगरा जाना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपको कुछ बोलना था। ठीक है, अभी ये इंट्रोगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव में देखो क्या, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू, इस तरीके से बनाना। ठीक है, तो क्या आपको कुछ बोलना था, तो डिड यू हैव टू आएगा। अब यहाँ पे डिड यू हैव टू, वर्ब क्या है, बोलना, से। ठीक है, डिड यू हैव टू स्पीक या से समथिंग, डिड यू हैव टू स्पीक समथिंग या डिड यू हैव टू से समथिंग, क्या आपको कुछ बोलना था, क्या आपको कुछ कहना था। ठीक है, मुझे उससे मिलना था, सिंपल है, आई हैड टू मीट हिम, मिलना था पर भूल गया। ठीक है, तो करना था, जो ड्यूटी थी आपकी, ऑब्लिगेशन था, वो आप करना भूल गए, आई हैड टू मीट हिम या हर। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, उसे बर्तन साफ नहीं करने पड़ते थे, नेगेटिव हमने बनाया नहीं था, तो नेगेटिव सेंटेंस ले लिया एक हमने, ताकि नेगेटिव भी आपको समझ में आ जाए। तो देखो नेगेटिव में क्या होता है, डिड नॉट प्लस हैव टू होता है, बस इतना ध्यान रखना। तो बनाते हैं, उसे बर्तन साफ नहीं करने पड़ते थे, तो ही डिड नॉट हैव टू, इतना सिंपल सा है। ही डिड नॉट, या सी, ही की जगह आप सी भी लगा सकते हैं, सी डिड नॉट हैव टू। अब यहाँ पे हैड टू नहीं लगाना, नेगेटिव में हैव टू लगता है, यहाँ पे आ गया वो पास्ट बनाने के लिए। तो सी डिड नॉट हैव टू क्लीन द वेसल्स, क्लीन द वेसल्स, वेसल्स होते बर्तन, उसे बर्तन साफ नहीं करने पड़ते थे। मुझे साइंस नहीं मिली इसलिए मुझे कॉमर्स लेनी पड़ी। ठीक है, ये तो मेरी
मेरी ही पर्सनल बात है ये तो बिल्कुल। मैं साइंस लेना चाहता था, उस टाइम पे साइंस जो है 70% पे मिलती थी और मेरे आए थे भाई 66 टेंथ क्लास में, तो साइंस मुझे मिली नहीं। और मैं साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्टेड होने लगा था टेंथ क्लास में, वैसे तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मैथ ही सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उसमें दोनों फ़ायदा हो जाता, साइंस भी पढ़ने को मिल जाती और मैथ तो मिलती मिलती। तो साइंस तो मुझे दी नहीं गई थी, इसलिए मैंने कॉमर्स ले ली सिर्फ और सिर्फ मैथ की वजह से। वैसे मेरा कॉमर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो देखते हैं, मुझे साइंस नहीं मिली इसलिए मुझे कॉमर्स लेनी पड़ी। तो मुझे साइंस नहीं मिली, आई वॉज नॉट गिवन साइंस। अच्छा, मिलने का मतलब ये थोड़ी ना मैं खुद से ले नहीं जाऊँ, मुझे दी नहीं गई। आई वॉज नॉट गिवन या ऑफर्ड साइंस, मुझे साइंस नहीं दी गई। साइंस साइड लगा देते हैं, ठीक है। सो आई हैड टू टेक, सो आई हैड टू टेक, टेक की जगह आप ऑप्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्ट मानी होता है चुनना या लेना, ठीक है। सो आई हैड टू ऑप्ट कॉमर्स साइड, इसलिए मुझे कॉमर्स साइड लेनी पड़ी, ठीक है। कॉमर्स साइड की जगह आप स्ट्रीम भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीम लगाना चाहो तो स्ट्रीम भी लगा सकते हैं, दोनों जगह जैसी आपकी श्रद्धा वैसा लगा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और। क्या आपको दिल्ली जाना था? इंट्रोगेटिव में डिड यू हैव टू, ठीक है। इंट्रोगेटिव में डिड यू हैव टू गो टू दिल्ली, क्या आपको दिल्ली जाना था, क्वेश्चन मार्क लगा दो। उसे फैक्ट्री में क्या करना पड़ता, डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड में क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड लगाने के बाद इंट्रोगेटिव वाला लोग पूरा कॉपी कर देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू, ठीक है। फुल कॉपी करने वाले हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड, उसे फैक्ट्री में क्या करना पड़ता, क्या डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो व्हाट लगा देंगे यहाँ पे। व्हाट डिड ही हैव टू डू इन द फैक्ट्री, उसे फैक्ट्री में क्या करना पड़ता था, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमें सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना पड़ता था, ठीक है। तो ये भी मजबूरी को शो कर रहा है, तो हमें सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना पड़ता था, तो वी हैड टू टेक अ बाथ। टेक ए बाथ होता है स्नान करना, नहाना, ठीक है। अच्छा, आप जो है अगर बाथ लगाना चाहते हैं, बाथ वर्ब भी होती है, अगर ये वाले वर्ब लगाना चाहते हैं, 1 मिनट में यहाँ पे कर देता हूँ क्लियर। जो बुक्स होती हैं उसके अंदर बाथ वर्ब भी मिलेगी, लेकिन उसके अंदर ई रहता है, ठीक है। तो ये भी सही है, जब बिना ई वाला रहेगा ना तो इसका मतलब केवल और केवल स्नान होता है बस, ठीक है। स्नान करना लगाना है तो आपको ई लगाना पड़ेगा, आई हैड टू बाथ, ठीक है। आई हैड टू बाथ विद कोल्ड वाटर, विद कोल्ड वाटर इन द विंटर्स, विंटर्स में, ठीक है। ये आप लिख लेना, स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको टे के बाद लगाना है तो टे के बाद भी लगा सकते हो। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस हैड टू के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये है आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस, ठीक है। इन सभी को बना के देखना, बिल्कुल ईजी है, बहुत ही ईजी तरीके से। और कमेंट सेक्शन में भी आप इनको लिख सकते हो सीरियल नंबर डाल के 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए भाई आया है नहीं आया है। तो चलिए प्रैक्टिस करिए आप। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है सेल हैव टू और विल हैव टू की, तो वेट कीजिए जब तक, इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए आप, वो भी आपको और इजी लगेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।